नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं, ये जो हमारा लेक्चर है ये निर्वचन के तृतीय सिद्धांत के विषय में है कि जो आपने यास्क विरचित जो निरुक्त पढ़ा है उसका जो द्वितीय अध्याय है और द्वितीय अध्याय का भी जो प्रथम पाद है उसमें क्या है, निर्वचन के सिद्धांत दिए हुए हैं, जिसमें हम पहले दो सिद्धांतों को पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे तीसरा सिद्धांत। तो देखिए तीसरा सिद्धांत क्या कहता है कि अविद्यमाने सामान्य भी, अगर सामान्य विद्यमान नहीं हो, अक्षर वर्ण सामान्यात निर्ब्रूयात, कि अक्षर और वर्णों की समानता के आधार पर, क्या अक्षर और वर्णों की समानता के आधार पर हमें निर्वचन करना चाहिए। तीसरा सिद्धांत है, ये अलग है, केवल ये जो पंक्ति है वो क्या है, तीसरा निर्वचन का सिद्धांत है। तो जब आप ये मान लीजिए आ जाता है, आप लिखेंगे जो संदर्भ है मैंने आपको लिखाया वही लिखना है, सब में लिखना है। उसके बाद प्रसंग में भी आपको ये लिखना है कि यास्क जो मैंने लिखाया वही प्रसंग है, अलग नहीं है, अलग होगा तो मैं बदल दूंगा। अब देखिए यही कहा था उसने कि अगर सामान्य अर्थ भी प्रतीत नहीं हो रहा है, प्रकृति प्रत्यय भी प्रतीत नहीं हो रहे हैं, तो हमें अक्षर और वर्णों की समानता के आधार पर निर्वचन करना है और न तो एव न निर्ब्रूयात। इसका अर्थ ये है कि न तो एव न निर्ब्रूयात, कि ऐसा नहीं है कि हम उसका निर्वचन ही नहीं करें, और न संस्कारम आद्रियेत। संस्कार कहते हैं व्याकरण के नियमों को, और हमें व्याकरण के नियमों को भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। विषय वत्य ही वृत्तय भवन्ति, कि जो वृत्तियाँ होती हैं वह विषय से युक्त होती हैं, और यथार्थ विभक्ति सन्नमेद, जो यथार्थ रूप में विभक्ति हो उसके अनुसार उसका निर्वचन कर देना चाहिए। तो ये तृतीय सिद्धांत है विद्यार्थियों। अब इसको हम लिख लेते हैं। देखिए इसमें क्या बताया है कि अविद्यमान सामान्य का तात्पर्य है जैसे सामान्य कोई प्रवृत्ति दिखाई नहीं दे रही हो, और अक्षर वर्ण सामान्य भी अक्षर वर्ण सामान्य, जैसे किसी में ना तो प्रकृति प्रत्यय की समानता है ना ही किसी अर्थ की समानता दिखाई दे रही है, तो हमें उसका जो निर्वचन करना है वो किसके आधार पर करना है, उस अक्षर और वर्ण की समानता के आधार पर। अक्षर से हम स्वर ले लेते हैं और वर्ण से व्यंजन अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, तो इनकी समानता के आधार पर हमको क्या करना है, उसका निर्वचन करना है। अब क्या बताया कि न तो एवं निर्ब्रूयात, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसका निर्वचन नहीं करें। क्यों? क्योंकि कोई भी शब्द होता है कोई अति परोक्ष होता है। अति परोक्ष कहते हैं जिसके ना तो अर्थ से प्रतीति हो रही हो, ना ही उसके शब्द से प्रतीति हो रही है, ना उसमें व्याकरण के नियमों का पता चल रहा है, तो ऐसा जो शब्द होता है वो अति परोक्ष माना जाता है। तो उसका अगर निर्वचन करना है तो हमें उसके अक्षरों के और स्वरों के आधार पर करना है। तो उसने कहा ऐसा नहीं है कि हम यूँ सोचें कि उसका निर्वचन नहीं करना है, क्योंकि निर्वचन तो उसका करना है। और न संस्कारम आद्रेत, इन ऐसा अगर जो शब्द है जिसकी प्रकृति के बारे में, जिसकी धातु के बारे में, संस्कार का तात्पर्य क्या होता है, व्याकरण के जो नियम होते हैं उनको बोलते हैं हम संस्कार। तो हमें संस्कारों में आदर नहीं रखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम उसके व्याकरण पे और उसकी प्रकृति प्रत्यादि पे ध्यान दें, तो ऐसा नहीं करना है हमको। अगर प्रकृति प्रत्यय नहीं पता चल रहे तो भी हमें उसका निर्वचन करना है, किसके आधार पर, अक्षर और वर्णों के आधार पर। विषय वत्य ही वृत्तय भवन्ति, उसने कहा जो वृत्तियाँ होती हैं वह विषय से युक्त होती हैं, और यथार्थ विभक्ति सन्नमेद, जो यथार्थ रूप में विभक्ति हो उसके अनुसार उसका निर्वचन कर देना चाहिए। तो ये जो पढ़ा हमने विद्यार्थियों, 3 सिद्धांत पढ़े हमने क्रम से। इससे पहली जो 2 वीडियो हैं उनमें पहला और दूसरा सिद्धांत है और इसमें तीसरा सिद्धांत है। तो आपको संदर्भ लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, प्रसंग लिखना है, और प्रसंग में लिखेंगे आप इस गद्य में या इस सूत्र में, क्योंकि कहीं कहीं उसमें सूत्र नाम दिया हुआ है तो आप उसको सूत्र लिख सकते हैं कि इस सूत्र में महर्षि यास्क निर्वचन सिद्धांत का वर्णन करते हुए कहते हैं। तो ऐसे लिख देंगे, फिर आप उसका ये अर्थ लिख देंगे, और अर्थ लिखने के बाद क्या है, आपकी जो व्याख्या है वह पूर्ण हो जाती है विद्यार्थियों। और इसके बाद जो समस्या आती है वह यह समस्या आ सकती है
कि आपके दिमाग एक प्रश्न आ सकता है कि निर्वचन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, क्योंकि इसमें प्रश्न भी दिया हुआ है। तो जो ये तीनों निर्वचन के सिद्धांत मैंने कराए हैं उनको एक साथ लिख देंगे तो आपका प्रश्न पूरा हो जाएगा। समालोचनात्मक अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि निर्वचन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए यास के अनुसार, तो जो मैंने इन तीनों सूत्रों की व्याख्या कराई है, तीनों गद्यों की जो व्याख्या कराई है, उनको एक साथ लिख देंगे तो वो है क्या हो जाएगा, आपका निर्वचन का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, और आगे वाली वीडियो में और पढ़ेंगे हम। आज के इस लेक्चर में इतना ही विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।